मैंने खुद कॉल करके बताया। फ्रेम में है दोनों। स्टार्ट। नमस्कार डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती। आज हमारे बीच हमारी भिलाई रत्न डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी उपस्थित हैं। हमारे स्वयं सिद्धा पॉडकास्ट की रत्न कह सकते हैं हम इनको। तो मैम, मैं आपसे कुछ प्रश्नों की गुस्ताखी कर सकती हूँ? बिल्कुल मेरा सौभाग्य है। मैम, सबसे पहले मैं आपकी जो सृजना रही है, आप स्वयं सिद्धा की आप सृजना है, तो जो आपने अपना एक लोगो दिया है, अ मिशन विथ अ विजन, इसका मेरे को जरा बताएंगे कि आपने ये किस लिए लिया? और पहले तो ये नाम चुना कि स्वयं सिद्धा जी। ये मेरी बहुत पहले से ही सोच रही है कि हम लोग को रोज खुद को सिद्ध करना पड़ता है, शायद मरने के दिन तक सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं ठीक ठाक ही हूँ। तो स्वयं सिद्धा एक बहुत अच्छा नाम है। स्वयं सिद्धा दुर्गा का भी नाम है। तो ये चुना, फिर उसका हमने लोगो बनाया। तो स्वयं सिद्धा ऐसे लिखा कि उस पर जो ई की मात्रा लगाई वो एक महिला का घूंघट वाला सिर था जिसमें सिंदूर दिखता है, क्योंकि ये कल्चरल ग्रुप ऑफ मैरिड वुमेन है, विवाहित महिलाओं के लिए। ये भी मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए की, क्योंकि हमको लोगों ने सोच लिया है कि इनको बस किटी पार्टी बहुत हुआ तो पूजा खाली सजाओ, है ना, मेहंदी बनाओ, रंगोली बनाओ, में इनका कर दो, या जैसे समाज में कार्यक्रम होते हैं तो ये लोगों को मेडल मिलेंगे तो ये थाली लेकर रहेंगी या स्वागत में रहेंगी। समाजों में इतना ही हमारे लिए काम होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको बनाया था। और फिर मैंने इसको नाम दिया कि ये अभियान है जो हमेशा चलता रहेगा। ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग एक साथ ये काम कर लेते हैं या ये काम करते हैं। ये एक मिशन है जो कि चलता रहेगा, कभी स्वच्छता को लेकर, कभी भाषा को लेकर। तो फिर मैंने सोचा कि ये मिशन तो है लेकिन विथ अ विजन है। विजन बिल्कुल क्लियर है कि इसमें विवाहित महिलाओं के जीवन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो ये इसके पीछे था कि स्वयं सिद्धा ए मिशन विथ अ विजन, कल्चरल ग्रुप ऑफ मैरिड वुमेन। क्या बात है। अब हमारी पर्सनैलिटी जैसे नाम भी थोड़ा भारी होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी पर्सनैलिटी। मैं तो चाहूंगी कि मैं जब जन्म लूँ तो मैं भी डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती ही बन के, और मैं भी यही चाहूंगी कि मैं आपके जैसी ही बनूं। मैम, अब मैं इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछती हूँ। जैसे कि आपने अपने पहले के इंटरव्यू में बताया कि एक परिवार का बड़ा हाथ होता है, वो मेरा कुछ रहा, लेकिन मैं आपसे वाकई, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपकी सफलता निश्चित तौर पर आपके पति और आपके बच्चे और आपकी सास को ही जाती है, जो कि अब मुझे सिर्फ एक आदमी का नाम लेने बोलेंगे। हाँ, तो तो फिर सिर्फ संदीप चक्रवर्ती है। हाँ, जिनकी वजह से मुझे लगता है मेरा ये सपोर्ट इतना बड़ा है जी हाँ, कि बाकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक ताकत है मेरा कि कोई अगर उधर से कुछ बोलना भी चाहे कि क्यों चले जाएंगे, आज गेस्ट आएंगे शाम को, तो ये खड़े रहते हैं, वो आ जाएंगे 8 बजे तक, मैं तो लाने जाऊंगा, आप लोग चिल करो। तो ये एक सपोर्ट चाहिए, हर जगह लड़ नहीं सकते। बिल्कुल मैम। तो हम सोचते हैं आज के बाद हम एक आफ्टर मतलब संदीप भैया के लिए इनके विचार ऐसे हैं, तो अब हम ये बोलेंगे कि एक सफल स्त्री के पीछे उसके पति का हाथ होता है। ऐसे इस जुड़ा को जोड़ देना चाहिए। तो मैम, स्वयं सिद्धा के आप बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कर चुकी हैं, मतलब 2011 से आप इसमें लगातार महिलाओं को लेके चल रही हैं। मैम, कुछ तो ऐसा घटा होगा इन सालों में कि उस घटना ने आपको अंदर से वाकई झकझोर दिया होगा, या तो प्रेरणा के रूप में, या दुख के रूप में, या वो अपार खुशी के रूप में। क्या कोई ऐसा मोमेंट मैम आपके जीवन में हुआ? बहुत से मोमेंट्स, उसमें से कोई एक हमको छाट के बताइए। स्वयं सिद्धा से जुड़े हुआ। जी, इसमें काफ़ी सारे मोमेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि हमने जब काम शुरू किया था तब महिलाओं का एक कल्चरल ग्रुप बना के, वो भी 40 पार, जिनके बच्चे हैं 20-22 सालों के, उनकी शादियां करनी हैं, महिलाएं सिर्फ किटी पार्टी करने के लिए घर से निकलती थी। तो उस समय लोगों को लगता था ये भी एक किटी पार्टी ग्रुप तो नहीं है। तो उस समय बहुत से स्ट्रगल करने पड़ते थे हमको। उस समय बहुत सारी महिलाओं ने वो किया। एक बार एक रिहर्सल में एक महिला, घड़ी देखकर क्रिएटिव काम नहीं हो सकता, हम रिहर्सल कर रहे हैं, घड़ी देखकर कैसे मेरी एक्टिंग ठीक हो जाएगी। तो उनको शाम को 7 बज के घर जा दिया, तो उसके पति ने दरवाज़ा नहीं खोला, और वो 3 मंजिल बिल्डिंग में रहती थी। वो दरवाजे सीढ़ियों पे बैठकर 2 घंटे रोई,
घर के अंदर उसके 20 साल का बेटा और 22 साल की बेटी थी, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि दरवाज़ा खोले। फिर वो रात के 10 बजे घर के अंदर गई, मुझे धीरे धीरे उन्होंने फ़ोन किया, उस लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना था, इतनी पहले की बात बता रही हूँ मैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सोनाली ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तो अब नहीं आ पाऊँगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई महिला मुक्ति मोर्चा नहीं चलाती कि मैं बोलूँ कि पति से लड़ के आ जाऊँ, लेकिन मैं ये कहूँगी जिसकी रिहर्सल में आप थे ना, मैं आपको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देती हूँ, लेकिन आप उस कार्यक्रम में हस्बैंड को लेकर उनको एक बार दिखाना जरूरी है कि हम लोग करते क्या है। तो वो हमारा राज्योत्सव में कार्यक्रम था, तो वो वहाँ पे लेकर आई उनको। राज्योत्सव में हमने शो किया, वहाँ पर भी एक घटना हुई थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इस घटना ने मुझे और कॉन्फिडेंट बनाया जब उसके पति ने उसको घर जाके बोला कि मैं गलत था। ये ऐसा बड़ा काम था, कमिश्नर ने हमको बेस्ट प्रोग्राम ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ 2014 दिया था, तो ये तो तुम जाओ। मैंने कहा अब मैं आपको नहीं दूंगी काफी दिनों तक। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, घर में पहले अपने लिए वो सम्मानजनक स्थान बनाओ, पति से बात करो, बच्चों से बात करो। आज यहाँ पे हुआ, कल को तुम्हारे पति यहाँ पे भी आके बाहर चिल्ला सकते थे कि क्यों क्या कर रही है। मैं इनको प्रश्रय नहीं दूंगी। जब आप घर से कॉन्फिडेंटली निकल सको तो उस समय कल प्राइज मिलते देखकर आप आज से आने लगोगे, मैं इस चीज़ को प्रश्रय नहीं दूंगी। तो फिर वो उन्होंने संभाला, और जो भी है ऐसी ही कुछ कुछ घटनाएं हैं। और हमारी 4 सखियां जो मेरे बहुत ही कहना चाहिए कि राइट हैंड थे, हम लोगों ने कई शोज किए, उसमें फिर 1-2 सखियां ने अपने आप को बांधा कि अभी बच्चा 12th में है, मैं फिर फ्री होके आऊँगी। वो 4 सहेलियाँ कोविड में नहीं रही। ये बहुत बड़ा धक्का था, ऐसा धक्का स्वयं में हमको ना नहीं दिया था। लोग बिछड़ेंगे भी ऐसे ये मैंने नहीं जो कभी ना मिल पाए, ये मैंने नहीं सोचा था। ये बहुत ही बड़ा धक्का था मेरे लिए। बहुत बड़ी बात है मैम। हम सबकी तो विशेष आपके साथ हैं ही, लेकिन मैम जाते जाते एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि मैंने स्वयं सिद्धार्थ का पिछला हिस्सा, उसका हिस्सा मैं भी रही हूँ कुछ प्रोग्राम्स का, वर्तमान में आपके साथ हूँ जी। भविष्य में ऐसी आपकी क्या योजना है जो हम और ज़्यादा महिलाओं को एक सुरक्षित तरीके से जी, और आने वाली जो लड़कियां हैं, मैं तो चाहूँगी मैम उनके लिए भी आप कोई संदेश ऐसा उन्हीं महिलाओं, क्योंकि क्या है उन्हीं लड़कियों की माँ आपके पास आती है एकदम, है ना, जिन लड़कियों की पीढ़ी से आज हम जूझ रहे हैं जी। तो मैम ऐसी कोई स्वयं सिद्ध की कोई है आपकी योजनाएं? योजनाएं तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी होती है। मेरी योजनाएं हमेशा इतनी बड़ी होती है जिन पर लोग हंसते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है वो सपने ही क्या जिसपे कोई ना हंसे। जैसे मैं हीरोइन बनना चाहती थी, तो अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर सीए बनना चाहती थी, ये सुन के कोई नहीं हंसता, तो हीरोइन बनना चाहती थी या एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इस पर कोई क्यों हंसे? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि हमारे पास मौके नहीं थे। तो इतना तो करिए मैंने कि आज हजारों महिलाओं को मंच पे हीरोइन बना दिया है। ठीक है, हम अपनी खुद की फिल्म कंपनी खोलना चाहेंगे कि हम फिल्म बना सके। शॉर्ट फिल्म हमने 2-3 सिर्फ मोबाइल पे शूट करके बनाई है, कुछ बेटर ढंग से हम आगे इसी साल 2 शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जी। खुद का जो नाट्य दल निर्माण करके हम बाहर भी शोज करेंगे। सपने तो वही देखो जिन पर लोग हंसे, तभी तो पूरे होने पे मजा आएगा कि एक दिन मैं ऑस्कर जीतना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। तो दर्शकों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिले कि जिसके एक हाथ में माँ चंडी की तलवार है, तो दूसरे हाथ में सरस्वती का वरदान, एक कलम है।